एवरीबॉडी, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और यूपीटीसीटी में हमारा ग्रामर चल रहा है, ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे ग्रामर में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बात करेंगे, ठीक है। तो इसका परिभाषा होता है कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आए तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस सब्जेक्ट का यूज़ होता है। तो इसमें नोट है कि आई और वी के साथ शैल बी और बाकी के साथ विल बी का यूज़ होता है, ठीक है। तो एग्जांपल है कि आई शैल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँगा, ठीक है। तो देख लीजिए, आई आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद शैल बी प्लस वर्ब का आईएनजी रीड से रीडिंग हो गया है और ऑब्जेक्ट आपका द न्यूज़पेपर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इसमें एग्जांपल है कि वी शैल बी रीडिंग बुक्स एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ होगा कि हम कल इस समय पुस्तक पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसे है उसके अकॉर्डिंग वी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, शैल बी के जगह शैल बी प्लस वर्ब का आईएनजी रीड से रीडिंग हो जाएगा और ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा आपका बुक्स एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है। तीसरा सेंटेंस है कि सी विल बी गोइंग टू कानपुर दिस इवनिंग, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ होगा कि वह आज शाम को कानपुर जा रही होंगी, ठीक है। तो सी आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, विल बी के जगह पे विल, फिर वर्ब का आईएनजी आपका गोइंग हो जाएगा और ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा टू कानपुर दिस इवनिंग, ठीक है। चौथा है कि द फार्मर विल बी प्लाउइंग फील्ड टुमारो, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि कल किसान खेतों में हल चला रहे होंगे, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि कल किसान खेतों में हल चला रहे होंगे, ठीक है। तो इसका आप सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें कमेंट में करेंगे। अब आइए इसका नेगेटिव टेंस पे हम लोग बात करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम नेगेटिव में बात करेंगे। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी या विल नॉट बी प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस सब्जेक्ट का यूज़ होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे है एग्जाम्पल कि फादर विल नॉट बी राइटिंग लेटर बाय दैट टाइम, ठीक है। तो इसका हिंदी में अर्थ होगा कि पिताजी उस समय तक पत्र नहीं लिख रहे होंगे, ठीक है। तो फादर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, विल नॉट बी की जगह पे विल नॉट, और राइटिंग जो हो जाएगा वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ करके राइट से राइटिंग हो जाएगा और ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा अब लेटर बाय दैट टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो अगला एग्जांपल है कि द प्लेयर्स विल नॉट बी प्लेइंग ऑल द टाइम इन द फील्ड, ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ होगा कि खिलाड़ी मैदान में हर समय खेलते नहीं रहेंगे। तो द प्लेयर्स हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, विल नॉट बी की जगह पर विल नॉट बी, फिर प्लेइंग के साथ वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट जो है ऑल द टाइम इन फील्ड होगा। तीसरा एग्जांपल है कि सी गर्ल विल नॉट बी बाथिंग इन द बाथरूम। तो इसका हिंदी अर्थ होगा कि वह लड़की बाथरूम में स्नान नहीं कर रही होगी, ठीक है। तो द गर्ल आपका सब्जेक्ट सी गर्ल आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, विल नॉट बी की जगह पे आपका विल नॉट यूज़ हो रहा है, फिर प्लस उसके बाद बाथिंग जो होगा वर्ब का के साथ आईएनजी जोड़ के तो बात से बाथिंग हो जाएगा और इन द बाथरूम हो जाएगा। चौथा है द पियोन विल नॉट बी रनिंग द बेल। तो इसका हिंदी अर्थ होगा कि चपरासी घंटी नहीं बजाता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। हमें उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे इसमें बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस सब्जेक्ट का, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है, ठीक है। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है कि विल द टीचर बी टीचिंग जेम्स। तो इसका हिंदी अर्थ होगा कि क्या मास्टर साहब जेम्स को पढ़ा रहे होंगे। तो देख लीजिए, विल के जगह पे विल प्लस सब्जेक्ट द टीचर हो जाएगा वी प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आपका जेम्स हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए,
कि विल द बॉय बी वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ होगा कि क्या यह लड़का जंगल में घूमता रहेगा, ठीक है। तो विल के जगह पे विल द बॉय आपका सब्जेक्ट हो जाएगा बी, फिर वॉन्डरिंग द वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट इन द फॉरेस्ट हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल है कि शैल वी बी हेल्पिंग अंशु, ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कि क्या हम अंशु की सहायता करते रहेंगे। तो देख लीजिए सेल जो है सेल सब्जेक्ट के जगह पे भी है और बी आपका उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट का यूज है। चौथा है कि विल यू प्लेइंग, ठीक है। तो आप इसका कमेंट हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैसेज करेंगे, ठीक है। अब आइए इसमें आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के WH क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा कि वाई, वाट, वेयर, व्हेन, हाउ प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगता है। तो इस तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसको आपको याद करना है। जब याद करेंगे तभी आप सेंटेंस भी बना पाएंगे, अदरवाइज वही भुलक्कड़ हो जाएंगे अगर नहीं बना पाएंगे तो आइए इसके एग्जांपल से समझते हैं। जैसे वाई विल द चिल्ड्रन बी क्वेरलिंग, ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ होगा कि ये बच्चे क्यों झगड़ा करते रहेंगे, ये बच्चे क्यों झगड़ा करते रहेंगे। तो देख लीजिए वाई की जगह वाई, विल के जगह पे विल, द चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो जाएगा बी प्लस वर्ब का आईएनजी क्वेरलिंग, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है कि व्हाट विल मीरा बी डूइंग एट दिस टाइम, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि मीरा इस समय क्या कर रही होगी, ठीक है। तो देख लीजिए वाट के जगह वाट, विल के जगह विल, सब्जेक्ट के जगह मीरा, बी के जगह बी और आईएनजी वर्ब के साथ हो तो डूइंग और एट दिस टाइम हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तीसरा सेंटेंस है कि विच बॉयज विल बी डेकोरेटेड दिस क्लास, ठीक। तो इसका हिंदी अर्थ होगा कि कौन से लड़के कक्षा को सजाते रहेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए विच की जगह पर विच और द सब्जेक्ट आपका बॉयज हो जाएगा, विल बी का जगह पे विल बी डेकोरेटिंग के साथ आईएनजी का प्रयोग, डेकोरेट के साथ आईएनजी का प्रयोग यानी वर्ब साथ आईएनजी का प्रयोग, उसके बाद से ऑब्जेक्ट आपका इन द क्लास होगा। तो इस तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमारा समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।